मन को सन्निवेशित तो करने का चेष्टा करके जो हम सन्निवेशित तो कर लेंगे 2-1 दिन में, ऐसे संभव नहीं है। जितना मन शुद्ध होता जाएगा, विषय वासना से मन निर्मुक्त होता जाएगा, उतना ही तुम्हारा मन भगवत चरण में लगता जाएगा। ये ऐसे ही है ना। सबके लिए एक सा नहीं है, किसी का मन लग जाता है स्वाभाविक, ये पूर्व जन्म का जो संस्कार के कारण ऐसा होता है। चंचलंगी मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रीरम तस्यांग निग्रह मन वायु सुदुष्करम। चंचल मन को हम कैसे शांत करेंगे? वायु को निरोध करना संभव, लेकिन मन को निरोध करना बड़ा असंभव बात है। तो भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मनोदुन निग्रहम चलम अभ्यास न दुखम तो वैराग्य न चक्रिचति। बोलते ये तुम्हारे बात सत्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को शांत किया जा सकता है। अभ्यास एक स्थान में रह करके अधिक समय आसन में बैठ करके मन को सन्निवेशित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो धीरे 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 अभ्यास के द्वारा मन संयमित तो हो सकता है। अभ्यास जुगजुक्त चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थ अनुचिंतन। तो अनुचिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए एकांत में रह करके, एकांत स्थान में जहाँ बाहरी वातावरण है नहीं, जहाँ बड़े लोगों का संसर्ग संपर्क है नहीं, ऐसे एकांतता पहले बहुत जरूरी है। जहाँ एकांतता नहीं वहाँ मन को सन्निवेशित करना। जो साधक ज़्यादा लोग संपर्क में रहते हैं, लोग संग्रह में रहते हैं, लोग व्यवहार में रहते हैं, तो प्राथमिक अवस्था के साधक, हम जैसे साधक, उसके लिए मन को सन्निवेशित करना ये संभव नहीं है, असंभव बात है। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, जो हम उसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। जोगी मन को लगाने के लिए एकांत स्थान में रहस्य स्थित। रहस्य माने एकांत स्थान, एकांत माने एका अंत माने एका, तुम सिर्फ अकेला हो और कोई है नहीं, ऐसा जो स्थान है उसको कहा जाता है एकांत। एकांत माने जंगल नहीं। भूल से भी अगर कोई समझ ले एकांत माने जंगल है तो भूल हो जाएगा। वहाँ भी अगर 2-4 लोग संपर्क में रहते हैं, हम भजन करते हैं, वहाँ भी जाते हैं, भक्त लोग आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, तो एकांतता नहीं, उसके एकांत कहा नहीं जाएगा। जंगल है लेकिन एकांत नहीं है। घर में रह करके भी एकांत हो सकता है। एकांत, आप व्यावहारिक विषय से दूर रह करके जब तक भजन करेंगे, दरजा बंद करके अकेला रहेंगे, अकेला प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वही एकांत हो जाएगा आपके लिए। घर में रह करके आप एकांत हो सकते हैं, और जंगल में रह करके भी आप प्रपंची हो सकते हैं। जंगल में रह करके भी एक प्रपंची हो सकते हैं, और घर में रह करके भी आप एकांत से भी हो सकते हैं। चाहिए एकांतता, एक बाहरी एकांतता, बाहरी लोग से दूर रहना, और भीतरी संपर्क जो हमारे संसर्ग हैं, भीतर में मन के द्वारा जो हम जो विषय चिंतन करते हैं, उससे मन को हटाने का चेष्टा। तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मन संयमित तो हो सकता है। अभ्यास न तो कुंत्यो वैराग्य न चगृज्यते। अभ्यास और वैराग, वैराग माने अनासक्ति। जब तक आसक्ति रहती है तब तक जाकर के मन सन्निवेशित होना, भगवत चरण में संलग्न होना असंभव बात है। क्योंकि विषय में मन रहने के कारण, विषय के प्रति मन के आवेश रहने का कारण, आसक्ति रहने के कारण विवाह सुकार हमारा मन खींच लेता है। वो विषय चिंतन करने में हम मजबूर हो जाते हैं। कभी धन का चिंता, कभी परिजन का चिंता, आसक्ति के कारण। ये गृहस्थी वैरागी बोल के बात नहीं है। वैरागी होकर के भी अगर मन विषय संपर्क है, हमको आश्रम बनाना है, मंदिर बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब करना है, तो ये विषय ही है। विवाह होकर मन तुम्हारा वहाँ चला जाएगा। कहाँ धन चाहिए, कहाँ ये चाहिए, है ना।
तो वहाँ भी तुम्हारा भजन होना मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं वैराग्य माने अनासक्ति, भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं रहने का नाम है वैराग। वैराग माने कपड़ा बदल करके लंगोटी पहन के जंगल जाने का नाम वैराग नहीं। हाँ, ये वैराग का स्वरूप लक्षण है, अच्छा है, लक्षण है, हम जानते हैं जी वैरागी है, लेकिन वैराग है अनासक्ति। अनासक्ति ही वैराग है। घर में रह करके भी आप एक अच्छा वैरागी बन सकते हैं अगर आपके मन में दृश्यमान देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं है तो आप परम वैरागी हैं, ये सत्य है। आप गृहस्थ में रह करके एक परम भगवत भक्त, परम विरक्त, परम प्रेमी भक्त बन सकते हैं। इसके लिए जंगल जाने का कोई आवश्यकता है नहीं। बाबा कह रहे हैं तो मन को कैसे लगाया जाए, तो इस तरह से बहिर्विषय से, संपर्क से, चिंतन से दूर रहने का चेष्टा। जितना लोक संग्रह, लोक संपर्क, विषय संपर्क में रहेंगे तो उस मन को संयमित करना बहुत कठिन हो जाता है। सबके लिए, आपके लिए नहीं, हमारे लिए, सबके लिए। इसीलिए एकांतवास, एकांत रहना। तो एकांतता घर में भी हो सकता है, वो एकांतता आपका आश्रम में भी हो सकता है, जंगल का आवश्यकता है नहीं। जोगी जुंजित सतत आत्मनं रहस्य स्थित, रहस्य माने एकांत स्थान में रह करके एकाकी, एकाकी माने अकेला रहना, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। माने जब भजन करेंगे तुम्हारा साथ कोई नहीं रहना चाहिए। निराशी, निराशी माने आशा शून्य, ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ करना है तो फिर बस वो संकल्प के कारण मन तुम्हारा भाग जाएगा और उस विषय चिंतन करने में तुम मजबूर हो जाओगे। विवश होकर तुम्हारे मन को खींच लेगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है, आशा। इसीलिए कहते हैं निराशी, आशा शून्य होना पड़ेगा, कोई आशा नहीं। माने जागतिक आशा, भगवत इच्छा, भगवत प्राप्ति इच्छा, ये तो रहनी चाहिए, लेकिन जागतिक देहोदैहिक विषय संबंधी जो हमारे आशा है, चाहन है, स्प्रिया है, ये शून्य होना जरूरी है। और अपरिग्रह, ये अपरिग्रह कहा गया है साधु के लिए जो भजन करेंगे, दान मान उपहार ये लेना, ये विषय, ये भी विषय है। ये भजन में बाधा आ जाती है, उसको संरक्षण के लिए चिंता, खरस में चिंता, नष्ट होने से शोक, नष्ट होने से कष्ट, ये नाना प्रकार झंझाट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अपरिग्रह, परिग्रह से दूर रहो। खैर हम लोग कर नहीं पाते हैं, विवशता, एक आश्रम सेवा, एकमात्र गुरु कृपा ही एकमात्र रक्षा कर सकते हैं। अपनी निजी चेष्टा के द्वारा निष्क्रिय होकर रहना बहुत कठिन बात है। गुरुदेव रक्षा करेंगे तो रक्षा हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, वर्तमान समय है तो उसको बंटन करना चाहिए, अपने लिए नहीं, वो साधु सेवा में लगाना चाहिए। जी हमारा वस्तु है नहीं, इसको सेवा में लगाना है। उसके प्रति भी कोई आसक्ति, किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, ऐसा बात है ना। और नाम के समय क्या चिंतन करेंगे? नाम के समय सभी भगवत नाम रूप गुण लीला, नाम रूप गुण लीला, 4 प्रकार चिंतन प्रक्रिया है। सबका समान अंतकरण की स्थिति है नहीं, किसी का मन स्वाभाविक भगवत चरण में लग जाता है, भगवत चिंतन का एक स्रोत चलता रहता है, लीला चिंतन होती रहती है। ये जो सौभाग्यशाली पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आए हैं वो तो प्रणम्य है, ऐसे साधक तो वंदनीय है, आदरणीय है। लेकिन सब तो ऐसे नहीं है, कोई संसार में हम जैसे भी साधक हैं, तो उनके लिए नाम चिंतन, नाम भी चिन्मय भगवत रसघन विग्रह है, चिन्मय स्वरूप है। नाम कोई शब्द नहीं, नाम कोई अक्षर नहीं। अगर कहीं मन नहीं लगता है तो नाम के तरफ ध्यान रख करके आप नाम करते रहिए, इसमें आपको चिंतन का पूर्ण फल मिल जाएगा। और रूप चिंतन, जुगल किशोर
बैठे हैं मणिमय कुंज में, निकुंज भवन में, उस चिंतन के साथ नाम करते रहिए। और सेवा चिंतन, समय अनुसार सेवा चिंतन करना, ये गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण करके फिर आपको उस तरह से चिंतन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा है। अगर कहीं मन नहीं लगता है तो नाम के तरफ मन को सन्निवेशित करके आप नाम चिंतन के साथ भजन करते रहिए। इसमें ये आप मत सोचिए कि हमारा चिंतन नहीं हो रहा है, हमारा शरण मनन हो नहीं रहा है, नाम कर रहे हैं हमारा शरण झूठा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नाम चिंतन ये भगवत चिंतन है, भगवान का ही चिंतन है। नाम नामी अभिन्न होने का कारण नाम भगवान के पूर्ण रसघन विग्रह है, ऐसा नहीं, उसमें चिंतन का पूर्ण फल आपको मिलेगा। निष्किंचन जिसका भगवत चरण छोड़ करके जागतिक दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, वो है निष्किंचन। निष्किंचन माने नांगा होके रहना, कोई वस्तु संग्रह परिग्रह नहीं करना। खैर अच्छा है, ये भी एक प्रकार का निष्किंचन है, लेकिन इसको पूर्ण निष्किंचन कहा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे भीतर जो वासना है, कामना है, स्पृहा है, ये जब तक रहता है तब तक जा करके वो निष्किंचनता, उसका कोई विशेष कुछ वैल्यूएशन है नहीं। बहुत भिखारी रास्ते में पड़ा है, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, तो उसको निष्किंचन कहा जाएगा? भिखारी कुछ नहीं रहना निष्किंचन है, तो भिखारी बड़ा नहीं। बांदर और बड़ा निष्किंचन है, बांदर है। सब जीव का एक ठोर रहता है, किंतु बांदर का कोई ठोर नहीं। आज ये डाली में, कभी वो डाली में, कभी यहाँ कहीं। बांदर एक ऐसे है, संग्रह करते नहीं। आप अमृत दीजिए, वो जितना खाना है खाएंगे, फिर बाकी फेंक के जाएंगे। कितना बड़ा त्यागी। कितने भी बढ़िया पदार्थ दीजिए, जिसको संग्रह करके रख दो। कुत्ता संग्रह करता है, गिलहरी संग्रह करता है, कौआ संग्रह करता है, चींटी संग्रह करता है, बहुत सारे जीव है संग्रह प्रवृत्ति, लेकिन बंदर संग्रह नहीं करता है। नंगा तो रहता ही है, तो बंदर सबसे बड़ा निष्क्रिय, मतलब निष्किंचन बोलता है। नहीं बोले क्यों? बोलते त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनम आत्मनः काम क्रोधस् तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। तीन नरक का द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। काम माने कामना, भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ प्राप्ति की जो इच्छा मन में, इसको कामना कहा जाता है। ये काम। क्रोध, कामना प्रतिहत होने से क्रोध उत्पन्न होता है। और लोभ, लालसा, विषय लालसा। भगवत चरण छोड़ करके और कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति जो मन का जो आकर्षण है, इच्छा है, स्पृहा है, ये लालसा, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन नरक का द्वार है। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये तीन जिसने त्याग दिया वो त्यागी है। ये तीन के अंदर सब आ जाता है। वस्तु से क्या होता है? हमारे सामने राजभोग रख दीजिए ना, हमारा खाने का स्प्रिया ही नहीं, तो वस्तु हमारा क्या करेगा, है ना? हमारा मन में स्प्रिया ही नहीं है, हमारे मन में लालसा ही नहीं, हमारा मन में वासना ही नहीं, तो वस्तु हमारा क्या बिगाड़ेगा? अगर वस्तु दोषणीय होता है तो अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा थे, करोड़ों रानियां थी, और भगवान कहते अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्री बुद्धि जो। जब दुर्वासा गए, नंगा दुर्वासा ऋषि, कोई संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं, कितनी बड़ी त्यागी तपस्वी भगवान के पास गए हैं। सुदर्शन से ताड़ित तो होकर के सुदर्शन से बचने के लिए गए हैं। जो सुदर्शन की जो सृष्टा है, जो भगवान है, उनके चरण में जाने से हमको सुदर्शन से हम मुक्ति मिल जाएगी। गए हैं, प्रभु हमको सुदर्शन से रक्षा कीजिए। सुदर्शन हमारे पीछे पड़ गए हैं, तो भगवान कहते ओ अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्री बुद्धि जो।
हे मुनिवर, मैं भक्त के अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। किसके बारे में कह रहे हैं? अम्बरीश महाराज। करोड़ों रानियां, चक्रवर्ती राजा। कैसे कहते हैं? तो वहां वो कैसे निष्किंचन है अम्बरीश महाराज? परम सेवक भगवान को। सही तो निष्प्रिय तो अम्बरीश महाराज थे। निष्प्रिय तो अम्बरीश महाराज। वस्तु रहने से वो ये स्प्रिया नहीं होती है, वस्तु के प्रति अनासक्ति, यही है निष्प्रियता। अम्बरीश महाराज कोई स्प्रिया नहीं थी उनके भीतर, एक पत्र भगवत चरण छोड़ करके। फिर और भी अब कहें तो लंबा समय, जब अम्बरीश महाराज तो क्रोध के मारे, अम्बरीश महाराज चतुर्मास व्रत करके, नियम सेवा करके, 3 दिन निर्जला रह करके व्रत अनुष्ठान संपन्न करेंगे। पारण का समय हो गया, पंडित बैठे हैं, पारण का समय बताइए, पारण उस निर्दिष्ट समय के अंदर पारण करना चाहिए। तो इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए हैं। तो देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, आहा, आज हमारे सौभाग्य के कोई अंत नहीं है। देखो आज हम व्रत खोलेंगे, हमारे द्वार पर संत आ गए हैं, संत सेवा करने का हमको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। महाराज कृपा करके हमारे यहाँ आज प्रसाद ग्रहण कीजिए। अवश्य अवश्य। तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा स्नान ध्यान करके आ रहे हैं, जमुना में गए हैं। जमुना में वहां जा करके तो मस्ती में मस्ती में आग लग जाए बस्ती में। वहां पर ध्यान धारणा में बैठ गए हैं। फिर आने में देरी हो गई। इधर क्या हुआ, पारण का समय बीते जा रहा है, पारण करना पड़ेगा। अरे क्या करेंगे, हमारा व्रत नष्ट हो जाएगा, द्वादशी का पारण करना है। पंडित को कह रहे हैं, पंडित सब बैठे हैं, जो कहिए हमको पारण अब किस तरह से हम व्रत रक्षा करेंगे। तो कहते हैं महाराज एक काम कीजिए, तुलसी दल में थोड़ा सा चरणोदक लेकर के मुंह में डाल दीजिए, उसमें आपका व्रत भी रक्षा हो जाएगा और कुछ आहार भी गिनती में नहीं आएगा, उसको आहार कहा नहीं जाएगा। तो सोचे तो ऐसे कर पारण कर ले। तो ऐसे तुलसी दल में चरणोदक लेकर के मुंह में ऐसे डाल रहे हैं। इतने में दुर्वासा ऋषि आकर के देखते, हा करके खा रहे हैं। अरे अतिथि को निमंत्रण करके उनका सेवा किए बिना पहले ही तो खाना शुरू कर दिया। दुष्ट कहीं के घमंडी राजा, मैं अभी दिखाता हूँ साधु संत का अपमान करना, अमर्यादा करने का फल क्या होता है। बोल करके एक जटा उखड़ करके मिट्टी में गिरा दिया। वहां से एक कृत्या अग्नि, एक मैं राक्षस पैदा हो गया, जला दो अम्बरीश महाराज को। भगवान से सहा नहीं गया। अरे देखो संत होकर इतना भारी क्रोध। सुदर्शन आ गया, उनको तारण करने लगे, डर के मारे भागने लगे। गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी कहते ये सुदर्शन से रक्षा करने का क्षमता हम में आई नहीं, आप जाइए। गए हैं शिव लोग। शिव जी कहते हैं आप यहाँ से जाइए, नहीं तो सुदर्शन हमारा कैलाश को जला देंगे, आप जाइए, इससे रक्षा करने का क्षमता हम में आई नहीं। तो क्या करूँ, चलो विष्णु का सुदर्शन है, चलो विष्णु लोग चलो। विष्णु लोग गए हैं। उस समय भगवान विष्णु कह रहे हैं जो अहं भक्त पराधीन, असत मेरा क्षमता है नहीं। अम्बरीश महाराज बहुत चकित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। अरे ये क्या अनर्थ हो गया, साधु हमारे द्वार से लौट के चले गए, साधु सेवा करने का मौका नहीं मिला, आज व्रत खोलेंगे। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, देखो संत हमारे द्वार पर आकर के पहले तो कुछ सेवा तो उनको मिला नहीं, और सुदर्शन ऐसे तारण कर रहे हैं, तारण के मारे यहाँ से भाग गए। कितना कष्ट उठा रहे हैं। ये कष्ट उठाने का कारण क्या है, कारण में हम जैसे दुष्ट के यहाँ आने का कारण है। हमारे यहाँ आया है, हम जैसे दुष्ट है, वहाँ पापी है, दुरा। ऐसे भक्त का दीनता। भक्त क्या होता है, हर स्थिति में अपना दोष देखते हैं, दूसरा का गुण देखते हैं। यह संत। और हम जैसे क्या करते हैं ना, अपना गुण देखते हैं, दूसरा का दोष देखते हैं। तो संत जो होता है उनके विशेषता ये, हर स्थिति में अपना दोष और सबका गुण
सब अच्छा है, सब अच्छा। ये संत का लक्षण है। ये लक्षण के द्वारा तुम पहचान जाओगे कौन संत है। तुम कौन कैसे संत हो, तुम्हारे छाती में हाथ रख करके तुम विचार करो, तुम्हारा पता चल जाएगा। हमारे द्वार पर आकर के संत को इतना कष्ट हो रहा है, ये हम जैसे पापी दुरात्मा के पास आने का कारण, ये दुष्ट के पास आने का कारण ही इतना कष्ट उठा रहा है। बहुत दुखी हो गया। हे भगवान, ये क्या विडंबना, एक संत कष्ट पा रहा है। तो ठीक है, संत जब कष्ट पा रहा है, हम भी इसका साजा, हम अपने आप को हम सजा देंगे। क्या साजा? नहीं, ये द्वार पर हम ठाड़े रहेंगे। यदि कभी दूरभाषा ऋषि हमारे द्वार पर आ जाएं, उनकी सेवा करेंगे, उसके बाद ही उनके अधरामृत तो लेकर के हम व्रत खोलेंगे। नहीं तो हम इस तरह से ये ठाड़े होकर अपने शरीर को हम त्याग देंगे। हम जैसे दुष्ट का ही साजा है। देखिए वहां ठाड़े 1 साल, यहाँ दूरभाषा ऋषि ब्रह्मलोक शिवलोक होके विष्णु लोग जाते जाते 1 साल बीत गया। यहाँ ठाड़े हैं अम्बरीश महाराज। देखो भक्त किसको कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे भगवान, जो हम भक्त पराधीन हो। देखो ना भक्त कैसे होते हैं। हम जैसे भक्त होता तो क्या होता, देखा देखा, संत होकर इतना क्रोध, ठीक हुआ, बढ़िया हुआ, अच्छा ऐसा होना चाहिए। हम जैसे देखो, हम भी संत हैं, हमारे द्वार पर आकर के इतना क्रोध, ठीक हुआ। हम जैसे संत होने से ऐसा ही विचार करते आता ना, अच्छा हुआ है। संतों के इतना बड़ा क्रोध, लेकिन अम्बरीश महाराज ऐसा नहीं देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं देख रहे हैं। 1 साल ठाड़े हैं वहां पर दरवाजे के पास, अन्न जल छोड़ करके ठाड़े हैं। विष्णु लोक में जा करके वहां भगवान कहते हैं, हे मुनिवर, आपको इस सुदर्शन से आप रक्षा प्राप्त हो सकते हैं, अम्बरीश महाराज के पास जाइए। अम्बरीश महाराज ही एकमात्र इससे आपको मुक्ति दिला सकते हैं। अम्बरीश महाराज के पास जाइए। तो भक्ते 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 आए हैं अम्बरीश महाराज के पास। आ करके कहते, महाराज हमसे बड़ा गलती हो गई है, आप क्षमा कर दीजिए हमको। यार अम्बरीश महाराज तो उनके चरण में साष्टांग दंडवत होकर एकदम प्रणिपात होकर गिर गए धरित्री में। महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, महाराज हमारे द्वार पर आने से ही आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए। और दूरभाषा ऋषि भी कहते हैं, महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, सुदर्शन से हमको बचाइए। अरे ये क्या समस्या, सुदर्शन से हम कैसे बचाएंगे, हम एक गृहस्थी जीवात्मा है, क्या इतना शक्ति हम में है? नहीं महाराज, भगवान स्वयं कहे हैं जो आप ही हमको सुदर्शन से बचा सकते हैं। बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। अम्बरीश महाराज क्या करेंगे? हम जैसे संत होने से तो भावना कैसे होती, सर हमें कितना शक्ति है, भगवान ने कह दिया हम सुदर्शन से बचा सकते हैं। देखो हम साधारण भक्त थोड़ी है, लेकिन अम्बरीश महाराज ऐसे नहीं। हाय हाय, ये क्या ब्रह्मणा, ये क्या परीक्षा है, सुदर्शन से हम कैसे बचाएंगे? हम एक पापी गृहस्थी, हमारे कारण एक संत इतना कष्ट पा रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है, हम सुदर्शन से बचाएंगे? धिक्कार है हमारे मानव जन्म। और दूरभाषा बार बार कह रहे, आप ही हमको ये सुदर्शन से बचा सकते हैं। तो ठीक है, आप बार बार जब कह रहे हैं तो अम्बरीश महाराज कहते हैं, हे सुदर्शन, इस जन्म में तो हमारा कोई सुकृति है नहीं, इस जन्म में तो हमारा कोई सुकृति है नहीं। कोई जन्म में अगर हमने कोई सुकृति की है, कोई पुण्य कर्म किए हैं, कोई मंगल अनुष्ठान किए हैं, तो हे सुदर्शन, तुम हमारे समस्त तप तपस्या मंगल अनुष्ठान सब पुण्य लेकर के ये ब्राह्मण को छोड़ दो। देखो क्यों नहीं कहेंगे भगवान अहं भक्त पराधीन? क्यों नहीं कहेंगे? कौन सा गुण है हम में? संत का कौन सा गुण है? अभिमान तो पूरा भरा हुआ है। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरिविष्टा त्रयं त्यक्त्वा हरिं भजेत। संत का अभिमान तो खूब है, अनुसंधान नहीं करते क्या क्या अवगुण हम में है। फिर भी देखो इतना बेशरम हम लोग, इतना निर्लज्ज,
फिर भी अपने को संत समझते हैं, बड़े संत भजनानंदी। एक थोड़ा सा भी गुण अगर हम में होता तो ऐसे दुर्दशा थोड़ी होती। यह संत फिर सुदर्शन लौट के चले गए। अच्छा, यहाँ के तो एक बड़ी एक विषय है। आज आ गया अम्बरीश महाराज की बात। अच्छा बोलिए, क्या दुर्वासा ऋषि की इतनी क्रोध अम्बरीश महाराज के ऊपर एक इस तरह से उनको नष्ट करने के लिए कृत्या पैदा किया, क्या वो भगवत भक्त हो सकते हैं? एक भगवत भक्त इतना क्रोधी, जहां गीता कहते हैं काम क्रोधस्तथा लोभो तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध लोभ ये नरक का द्वार है। क्या ऐसे क्रोध रहती हुई वो भगवत भक्त हो सकते हैं? वो ब्रह्मलोक विष्णु लोक तक विष्णु के पास भी जा सकते हैं? क्या वहां काम क्रोध लोभ लेकर के क्या वहां पहुंच सकते हैं कोई वैकुंठ में? वैकुंठ जहां कुंठा नहीं, कुंठा माने जहां माया जातो जो अभिमान है, सात्विक राजसिक तामसिक ये जो गुण है इसके अतीत है वो चिन्मय धाम है। क्या काम क्रोध लोभ लेकर के क्या वहां जा सकते हैं वहां वैकुंठ धाम? ये कैसे रसाभाषा है ना? ऐसा वास्तव में बात ऐसा नहीं है। बातों शास्त्र बात तो है, हम जैसे पंडित है गलत व्याख्या करती है, दुर्वासा को क्रोध ही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। उनका काम क्रोध था ही नहीं, है ही नहीं, हो नहीं सकता है। काम क्रोध मतलब कि जब तक मन में खान तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। यहां ये ऐसा तो क्यों हुआ? ऐसा नहीं, दुर्वासा ऋषि तो परम भक्त है ना। भक्त को महिमा जगत में दिखाने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए ये नाटक किए हैं। एक नाटक देखो, भगवत भक्त कैसे होते हैं, भगवत भक्त कैसे होनी चाहिए, ये जगत को दिखाने के लिए है ना। वास्तव में दुर्वासा ऋषि के मन में काम क्रोध लोभ ये होना संभव नहीं है। वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते हैं, वैकुंठ धाम वो जा नहीं सकते हैं भगवान के पास, है ना। कोई ऐसे व्याख्या करते हैं जो बहुत क्रोधी है, ऐसा नहीं है। नाटक क्रोध दिखाते उसके मंगल के लिए, उसके मंगल के लिए कभी क्रोध दिखाते थे दुर्वासा ऋषि, उसके पीछे उसका मंगल ही होता था, है ना। ऐसी बात है। अच्छा, आज एक विषय हमको आलोचना करना था। ब्रज में हमारे बड़े बड़े ऐसे मैया लोग हैं जो ब्रज में आए हैं, भजन करते हैं। विशेष करके ब्रजवासी ब्रज गोपी, ऐसे ब्रजवासी ब्रज गोपी है जो कि उनके आचरण, उनके भजन, उनकी स्थिति जो कि बहुत ही स्पृहनीय है। हम कल्पना भी कर नहीं पाते हैं। जो ब्रज गोपी ब्रज माई में इतने गुण है, इतने भक्ति में इतनी अनुप्रवेश है, ऐसे है। कभी कभी कोई मैया लोग सोचते हैं जो स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर से भजन करने से शायद इस जन्म में हमको भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। वास्तव में ऐसा है नहीं, कोई शास्त्र ऐसा कहा नहीं। हमारे सनातन धर्म में बहुत दृष्टांत है जो मैया लोग साधन करके भगवत प्राप्ति किए हैं। स्त्रियों वश्यस्तथा शूद्रस्ते भी जानती परम गतिम। गीता कहते हैं स्त्री वश्य शूद्रो स्ते भी जानती परम गतिम किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त राजस्व। तो ये भी परम गति को प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे हमारे सनातन धर्म कहते हैं। तो ब्रज में ऐसे देखने में आता है। क्या कहूँ, हमारे पास ही आते हैं ऐसे मैया लोग आते हैं। उनके भाव चेष्टा,
उनकी भक्ति, ये देख करके तो हम घबरा जाते हैं। जो हम तो कहाँ इनके चरण रस के एक कण की योग्यता भी हम में है नहीं, हम कहाँ पीछे पड़े हैं, कितना दूर पड़े हैं। इनकी थोड़ा सा कृपा हमको मिल जाती तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाता। उस दिन भी एक मैया आई थी, इतने रो रही है, इतने रो रही है, इतने रो रही है, कृष्ण कृष्ण बोल करके एकदम दुख व्यक्त किए हैं। एक मकड़ी मर गई है उनके पाम में लग करके, बस उससे ही बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत दुखी हो गई है। हमसे बड़ा भूल हो गया है, हमने एक जीव हत्या कर लिया है। ऐसे तो भाव चेष्टा देख करके हमारा हृदय गदगद हो गया। देखो कैसे मातृ जाति की कैसे स्थिति है। भगवान देखते हैं अंतःकरण, भगवान ये पोशाक नहीं देखते हैं। भक्ति देवी कोई पोशाक के पीछे छिपे नहीं है। भक्ति देवी अंतःकरण में रहते हैं। जिसके हृदय शुद्ध है, निर्मल है, सच्च है, उनके हृदय में ही भक्ति देवी निवास करते हैं। किंग पुनर्ब्रह्मण पुण्य भक्त राजश्रेष्ठ तथा स्त्री वश्यस्तपि शूद्रस्ते अपि जानती पराम गति। हमारे ब्रज में एक मैया, आज 40 साल पहले हम जब ब्रज में आए हैं, ये वृंदावन में जो केडी मेडिकल कॉलेज है, वो कॉलेज वो मैया के नाम से है। उनके बेटा जो है रामकिशोर अग्रवाल, उनके माता के नाम से वो मेडिकल कॉलेज केडी डेंटल, केडी माने कांति देवी, उनके माँ के नाम से, परम मातृभक्त होने के कारण माँ के नाम से समस्त कॉलेज आदि सब स्थापना किए हैं। मैया इतनी भक्तिमती थी, इतनी भक्तिमती। 40 साल पहले जब हम आए हैं ब्रज में, तो ये परिवार ये बहुत भक्तिमान है। इनके सब पुत्र वधु सब परम भक्तिमान है। मैया सुबह उठ करके उनके नियम था, जितना साधु संत आते थे उनके लिए रोटी बनाना, अपने हाथ से माधुगरी देना सबको। 100-150 साधु आते थे उनके द्वार पर, सबके लिए रोटी बनाना, हरि नाम करते करते फिर जा करके 3 लाख नाम करना प्रतिदिन वृंदावन परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा, प्रतिदिन परिक्रमा, प्रतिदिन जमुना स्नान। और संसार में रहते हुए वस्तु विषय अपने कुटुंब परिवार सबसे मन से ही अलग रहते थे। एक समदर्शिता, सबके प्रति समभाव, सब पुत्र के पुत्र जो भी है सब है, लेकिन उनके अंतःकरण में किसी के प्रति कोई विशेष स्नेह ममता ऐसे दिखने में आया नहीं है। इतने निष्प्रिय निर्लिप्त, और प्रतिदिन 3 लाख नाम करती थी, प्रतिदिन 3 लाख। रात को 2 बजे उठना, उठ करके जमुना स्नान, फिर भजन में बैठ जाना एकांत में। तुम्हारा संसार तुम लोग देखो, वो संसार के प्रति उतना आग्रह नहीं था। रहते थे घर में, लेकिन इतने निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन जो गृहस्थ जीवन में हमने बहुत कम देखा है। वो मैया जैसे मैया के संसर्ग में, संपर्क में हम बहुत आते थे। मैया हमको बहुत अपने बच्चा जैसे, पुत्र जैसे हमको स्नेह करते थे। हम जब प्रेम सरोवर में रहते थे, हमारे पास आती थी मैया। ऐसे जीवन, और बहुत अनुभवी थे, बहुत अनुभवी। एक दिन बैठे हैं, उस समय अभी जो मकान बना है ना, तो इसके पहले पुराना मकान जो थे वहाँ तुम देखे नहीं है, पहले उनका अलग मकान था, वहाँ रहते थे। एक दिन बैठे हैं मैया और 2-1 जन बैठे हैं, उनका गोपाल जी हैं। अचानक एक कंचा फड़म करके आ करके मैया की गोदी में, कंचा। अरे घर में तो कोई नहीं है, हैं? जो 2-1 जन बैठे हैं, देखते भाई कंचा कहाँ से आ रहा है। इधर दरजबन, उधर दरजबन, गोपाल जी वहाँ बैठे हैं।
फिर ठन करके कांचा आकर के मैया की गोदी में, मैया हंस रहे हैं, गोपाल जी से कांचा खेलते हैं, गोपाल जी से। ऐसे सीधा थी, ऐसे नहीं। अब 40 साल हो गया, फिर हम तो इधर उधर बहुत सारे जंगल मंगल घूम घाम के इधर आए। मैया से बहुत हम दूर ही, हमको उतना नज़दीक जाने का मौका नहीं मिला है। इधर उधर भजन करते थे। इतने निष्प्रिय मैया रहती थी, बड़े संसार, लेकिन किसी के प्रति कोई लगाव नहीं। घर में कुछ होता है, अच्छा है, भला है, बुरा है, कुछ होता है, लेकिन उनके मन में कोई असर नहीं। शांत समाहित चित्त। ये जो भगवत भक्त के एक विशेष लक्षण है, निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन। जब भक्ति देवी कृपा करते हैं, जब भगवान अनुग्रह करते हैं, तो उनके मन में, साधक के मन में ये 3 चीज निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीनता आ जाती है। जब तक इस निष्प्रियता, निर्लिप्तता, उदासीनता नहीं आती है, तब तक जाकर के परम भक्त, भगवान के भक्त ठीक ठीक भक्ति अंग जाजन करना ये संभव नहीं होता है, स्वाभाविक होना संभव नहीं होता है, वो एक क्रियात्मक हो जाता है। तो मैया अंतिम समय में भी सब अलग रहते थे, सब इस बराबर है, किसी के प्रति उतना आदर नहीं। ऐसा देखने में आया नहीं जो उनका पोता पोती हैं, किसी को गोदी में ले लिया, किसी को पास में बैठा लिया, किसी को आदर, ऐसे नहीं आया, दर्शन किया, जाओ। निष्प्रिय और निर्लिप्त मैया, ऐसे मैया आज काल साधाम चले गए। मैया लगभग 90 साल उम्र में, 90 साल ना, परसों तो 90 साल की उम्र तो होगी शायद, लगभग। पायल की झंकार से परेशान हुए, पायल की झंकार से जो परेशान हो रहे थे, कैसा आपको ठाकुर जी? बहुत अलौकिक कथा है उनकी, मैया की बहुत अलौकिक। ऐसे ब्रज गोपी, हम तो बड़े बड़े साधक के अंदर भी ऐसे भजन के प्रति ऐसे अनुराग, निष्ठा, ऐसे निष्प्रिय और निर्लिप्त उदासीनता, ऐसे तीव्र वैराग, तीव्र अनासक्ति, ऐसे भजन निष्ठा हमने तो ब्रज में आए हैं बहुत कम देखे हैं। आज मैया साधाम चली गई, गृहस्थ में रह करके एक आदर्श बना के गई, बहुत आदर्श, एकदम आदर्श। ऐसे आदर्श खूब कम दिखने में आता है। और इतने बड़ी संसार, उनको उनके जो बेटा थे सभी हर महीना में कुछ मैया के लिए देते थे, जो तुम अपने इच्छा से तुम खर्च करना। कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 ऐसे देते थे। 4 बेटा सब देते, हर महीना पैसा आता, पैसा देते थे। और मैया उसको साधु सेवा में, संत सेवा में, हरिनाम संकीर्तन, भगवत सेवा में लगाते थे इसको, और कोई काम में नहीं। कोई संत आए उनको दे दिया, कोई संत का विशेष कुछ प्रयोजन हुआ उनको दे दिया। इस तरह संत सेवा करते थे मैया। ये कुटिया भी, हाँ, ये जो कुटिया दिख रहे हैं ना, ये जो कुटिया दिख रहे हैं, ये भी तो मैया का ही देन है। हम रहते थे लीखी में, तो मैया का इच्छा हुई जो यहाँ कोठी बन जाए बाबा के लिए। हमने बोला तो हम तो कुटिया बनाएंगे नहीं, हम घर छोड़े हैं, अब घर बनाएंगे नहीं। जब घर छोड़ के आए तो फिर घर बनाना क्यों? घर बनाओगे तो घर छोड़े क्यों? प्रश्न आता है ना। तो हमने तो संकल्प किया हम तो घर बनाएंगे नहीं। तो मैया ने इसको बना करके निताई बाबा ही अपने बेटा को ऐसे कह दिया, बाबा के लिए घर बना दिया, आश्रम यहाँ बाबा वहाँ भजन करेंगे। मैया ने ही प्रेरणा दे करके अपने बेटा मुरारी को कह करके, और उनके पति जो हरिदास थे वो भी परम भक्त थे, परम, उनके पूरा परिवार ही परम भक्तिमान।
एक जो केडी मेडिकल बनाए हैं, केडी मेडिकल में कांति देवी मेडिकल कॉलेज, केडी मेडिकल, केडी मतलब माँ के नाम से सब। कोई संत जाता है तो उसके लिए फ्री सेवा, कोई भी संत चले जाए। एक दिन बरसाना में बैठे हैं, वही उनके जो रामकिशोर अग्रवाल के हमको कहें, बाबा आपसे निवेदन है, कोई भी संत हो अगर कोई कष्ट पाता हो, कोई बीमार ग्रस्त हो जाए तो बाबा हमको ये सेवा करने का मौका देना, केडी मेडिकल कॉलेज में भेज देना, वहाँ हम फ्री सेवा करेंगे। ऐसे सेवा भावना है, परिवार ही ऐसे हैं। मैया तो एक आदर्श है। ऐसे माँ के जो पुत्र है वो कैसे होंगे, वो भी ऐसे ही होंगे ना। माता पिता के जो विचारधारा है वो संतान जो है उनमें कुछ संचारित होता है। फिर बचपन में वो संतान जो देखते हैं माता पिता का आचरण, वो देख करके बच्चा भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम सीखते हैं कहाँ से? हमारे संस्कार, प्रथम जो संस्कार वो किसकी देन है? माँ की देन है। क्योंकि जन्म लेकर के माँ के गोदी में आते हैं ना, तो मैया जो करते हैं बच्चा उसी को ही ज्यादातर ग्रहण करते हैं। आजकल तो ये शिक्षा तो है ही नहीं। भजन साधन ध्यान धारणा उपासना ये तो कुछ है नहीं। टीवी ये सब, सिनेमा ये सब, कलह अशांति, ग्राम्य वार्ता ये सब, ऐसे बच्चा भी ऐसे ही शिक्षा प्राप्त हो रहे हैं। वो जगत का क्या मंगल करेगा? जो अपना मंगल कर नहीं पाता है वो जगत का क्या मंगल कर सकता है? ऐसे माता पिता जो है धन्य है, जो जगत के मंगल के लिए इसे भजन भी किए हैं और ऐसे संसार भी एक रचना की है सुंदर, जो सभी भक्तिमान है। जय जय श्री राधे।